हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं अपना न्यू टॉपिक कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, डी एंड एफ ब्लॉक की कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट्स देखो, प्रॉपर्टीज क्या कर रही हूँ मैं? प्रॉपर्टीज, हाँ clear। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि डी और एफ ब्लॉक है, मतलब डी ब्लॉक की ही बात करेंगे पहले। तो ये चैप्टर में पहले हम डी ब्लॉक ही ले रहे हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बराबर है, वो कितने सारे कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। फिर वो एक्टिव भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जल्दी से वर्क करते हैं, इस वजह से। फिर उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू भी बहुत वेरियस है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरियस, बहुत सारे ऑक्सीडेशन। फिर उसकी साइज भी कम है, साइज है, बराबर है, तो छोटी साइज है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरियस है, एक्टिव है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। तो इस वजह से और बहुत सारे कोड और हाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस वजह से उनका उपयोग है, या तो इसको कैटेलाइज के बेस में यूज किया जाता है, कैटेलाइज के बेस में उसको यूज किया जाता है। क्योंकि ये करता क्या है, तो क्या मान लो कोई एक रिएक्शन हो रही है, मान लो एक्स एक कंपाउंड है, उसकी वाइस के साथ रिएक्शन हो रही है, बट वो रिएक्शन जल्दी से नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? तो उसके अंदर हम जेड नाम का एक कैटेलाइज ऐड कर देंगे, जेड नाम का कैटेलाइज ऐड कर देंगे। तो ये जेड क्या करेगा? तो कि जेड है, इनकी एक्टिवेटेड एनर्जी को कम कर देगा। क्या करेगा? एक्टिवेटेड एनर्जी को कम कर देगा, जिस वजह से इनकी एक्टिवेटेड एनर्जी मान लो ज्यादा है और इनकी लो है, तो ये क्या है करेगा? तो कि इनकी एक्टिवेटेड एनर्जी को कम कर देगा और उनके साथ रख देगा, ताकि ये दोनों रिएक्शन कर सके। कैटेलाइज ये होता है स्टूडेंट्स के जो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, मतलब वो खुद यूज नहीं होगा, वो जैसा का जैसा है वैसा ही लास्ट में मिलेगा। देखो, ये मान लो यहाँ पे बहुत सारे, एक क्लासरूम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं और पेपर भर रहे हैं, बराबर। अपने आप जब पेपर भरेंगे तो वो क्या लेंगे? तो कि 3 आवर्स का पेपर है तो 3 आवर्स से ज्यादा लेंगे, उससे भी ज्यादा ले सकते हैं, 3.5 घंटे 4 घंटे, जब उसको कोई कहने वाला ही नहीं है, अपने आप पेपर भर रहा है। बट जैसे ही यहाँ पे हम टीचर रख देंगे, बराबर है, टीचर कोई आ जाएगा, तो ये 3 आवर्स का पेपर कितने में पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे? 3 में करेंगे। क्योंकि यहाँ टीचर ने क्या काम किया? टीचर ने कैटेलाइज के बेस पे काम करा। टीचर ने क्या पार्ट लिया पेपर भरने में? उसने ऐसा करा, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा भर दूंगी ना, नहीं। तो टीचर क्या है? तो कि टीचर की वजह से ये क्या हुआ? तो कि इनकी स्पीड बढ़ी और इन्होंने 3 आवर्स में अपने टाइम पे कंप्लीट कर दिए। तो ये टीचर ने ना तो उसमें रिएक्शन में इस तरह से, बस टीचर की प्रेजेंट में ये सब हुआ, उसने ना तो पार्ट लिया ना वो यूज हुए, कि यहाँ पे भी कैटेलाइज है, उसको कोई यूज नहीं करेगा, वो जैसा का जैसा है वैसा ही मिलेगा। तो उसी को कैटेलाइज कहते हैं, कि बस उनकी प्रेजेंस से ही ये होता है। फिर क्या होता है? तो कि डी ऑर्बिटल्स के ही क्यों करते? तो कि डी ऑर्बिटल्स और एस ऑर्बिटल के बीच में 4s ऑर्बिटल, अभी 3d की बात करेंगे, 3d और 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, एक दूसरे में आवन जावन करते हैं, तो इस वजह से भी उनकी एनर्जी तो कम ही है, इस वजह से भी ये डी ऑर्बिटल्स के कुछ कंपाउंड बनेंगे, वो कैटेलाइज के बेस पे वर्क करेंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लूं, तो मैं बात करती हूँ वेनेडियम, वेनेडियम V2O5। तो कहाँ पे यूज होता है वेनेडियम? तो कांटेक्ट प्रोसेस में, कांटेक्ट प्रोसेस पहले हमारे स्टडी में थी, अब निकल गई, अब पूरा चैप्टर ही निकल गया।
H2SO4 बनाने के लिए जो प्रोसेस उसका नाम है कांटेक्ट प्रोसेस। फिर आयन Fe को क्यों यूज किया जाता है? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया बनता है। एंड देन उसके बाद है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हेबर प्रोसेस के बाद, बराबर है। एक और कैटेलाइज को यूज किया जाता है, निकल को ले लेते हैं एक एग्जांपल, निकल, जैसे कि निकल को ले लेते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो किसके लिए इसको किया जाता है? वेजिटेबल ऑयल में से घी, वेजिटेबल घी बनाने के लिए। तो हुआ ना यहाँ पे यूज, उनकी प्रेजेंस में वर्क, ये मतलब उनकी प्रेजेंस में वर्क है, वो जल्दी होता है। वो करता क्या है? तो कि जो कोई भी ये रिएक्टेंट है उनकी सरफेस पे जाता है, ये रिएक्टेंट है उनकी सरफेस पे जाता है, उनकी एक्टिवेटेड एनर्जी को वो कम कर देता है, और उसको, मान लो यहाँ पे X2 है, Y2 है, तो उनके बॉन्डिंग को वो ब्रेक कर देते, उनके पुराने जो पहले के बॉन्ड होते उनको वो ब्रेक कर देते। लाइक दिस XX बॉन्ड है, तो ये XX बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और YY बॉन्ड है तो YY बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ताकि XY और XY इस तरह से बॉन्ड बन सके। तो ये बॉन्डिंग को भी थोड़ा सा कम करते हैं सरफेस पे जाके, और फिर उसकी एक्टिवेटेड एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी है उसको भी थोड़ा कम कर देते, मतलब वो कम एनर्जी में वर्क कर सके ऐसा कर देते हैं उसको, एक्टिवेटेड एनर्जी को, बराबर है। तो कैटेलाइज से बहुत अच्छा वर्क करता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट बुक का, 2I- एंड H2O8, बराबर है। इनकी जब रिएक्शन होती है तो I2 बनता है एंड SO4- बनता है। अब जब इसको डायरेक्ट करते हैं तो बहुत टाइम लगाते हैं, बट जैसे ही उसको कैटेलाइज के बेस पे साथ की बात करेंगे, कैटेलाइज यहाँ पे लिया Fe, तो मैंने 2Fe+3 बैलेंस किया है, लिया, तो I2I- भी लिया, तो साथ में पहले Fe का क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वो कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, I2 बन गया I में से, और ये Fe का रिडक्शन जो हुआ उसने फिर से H2O8 ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हैं, बट बाकी पार्ट नहीं ले सकते। बाकी लास्ट में देखो फिर से वैसा कर, उसने इसकी बॉन्डिंग ब्रेक करी, बॉन्डिंग ब्रेक करने के बाद क्या हुआ? Fe+2, उसमें से Fe+3 वैसा का वैसा मिला, बॉन्डिंग ब्रेक करी और SO4- 2 ये मिला। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैटेलाइज है वो बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत यूजफुल है, बराबर है, और उनकी वजह से बॉन्डिंग ब्रेक होती है। एक्टिवेटेड एनर्जी, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? एक्टिवेटेड एनर्जी, वो उसको कम कर देता है, बराबर है। लोअरिंग एक्टिवेटेड एनर्जी में भी वो वर्क करवाता है, तो वो वर्क करवाना जानते हैं तो वो वर्क करवाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये टॉपिक क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी, बहुत इजी है। स्टूडेंट कुछ भी डाउट हो आप एनी प्रॉब्लम मुझे मैसेज में कह सकते हो, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।